कक्षा 10 गणित त्रिभुज चैप्टर 6.3। आज से पढ़ेगा 13 नंबर वाली सवाल। एक त्रिभुज ABC, एक का त्रिभुज है, त्रिभुज के नाम का है ABC। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया जाए। त्रिभुज बन गया, नाम रहेगा ABC। ठीक है। की भुजाएं की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। BC कहाँ है? यहाँ पर BC ए पर एक बिंदु कोनो भी है D, बिंदु नाम का है D। इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC देखा मिला है। कोण ADC मतलब ये वाला कोण है ना, बराबर है BAC के। BAC यानी पूरे कोण के। ये वाला पूरा कोण ये वाले कोण के कहा है? बराबर। दर्शाइए कि CA² सिद्ध करेगा। सिद्ध करना है CA² बराबर है CB गुणे CD। ध्यान से देखा, CA कहाँ मिली? CA ये वाली लाइन मिली कहाँ? AK² बराबर है CB ये वाला मिली का पूरा। यानी कि अपना लोग यहाँ से पता चलता है कि एक दाएं तो पूरा त्रिभुज ले गया सबसे पहले, बड़का वाला त्रिभुज। फिर CA² यानी कि CA दो दाएं है, तो एक दाएं CA और CB यानी कि बड़का त्रिभुज लेगा है उनका लोग का। फिर एक दाएं कहा था CA क्यों रहा है, और एक क्या है CD मतलब छोटका वाला का, मतलब हियन से एक दाएं बड़का वाला त्रिभुज और हियन से एक दाएं छोटका वाला। अब इन दोनों को अगर अपन लोग कहा से दिखाई दे समरूप, अगर समरूप से दिखाई दे की चीज आ जाएगी का। अब देखा जाए तो समरूप कैसे सिद्ध हुई। ध्यान से देखा तो कोण एक बराबर दिया कोण D के ना, काहे लिए दिया है? अपने सवाल में दिया है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC से अगर ध्यान से देखा तो कोण BAC बराबर है क्या करे? कोण ADC के। काहे लिए बराबर है बता सका था? किताब में दिया तो हमने लिख दिया है। ठीक हुआ। अब देखा अगला कौन है? ध्यान से देखा तो कोण C बड़के वाले त्रिभुज में आएगा और छोटका वाला त्रिभुज देखा दोनों में आए। मतलब कि कोण C बराबर है कोण C बराबर है कोण C, दोनों कोण बराबर है। कारण अगर पूछा जाए काहे लिए बराबर है तो उभयनिष्ठ। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखा तो एहमा वाली की एक भुजा इही वाली के एक भुजा के बराबर हो जाएगा ना। नहीं के भुजा का या ऐसे लगा सका तो तू कोण बराबर होगी ना, तो तीसरा अपने आप में बराबर होगी। तो अतः ए समरूपता नियम से, अतः ए समरूपता नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADC से। अगर इतने समरूप है तो इनके भुजा का हो जाए समानुपात। का हो जाए समानुपात।
तो अब ध्यान से देखा, ई वाला कोण इनके बराबर है ना, तो इनके सामने वाला क्या है, बीसी है, बटा ई वाला कोण इनके बराबर है, इनके सामने वाला क्या है, एसी, बराबर हुई जाएगी। ई वाले कोण के सामने कौन भुजा है, ए बी आएगा। हालांकि अहमद ए बी कौन दिखाते हैं जब सिद्ध करेगा ना, तो आए नहीं, लेकिन अगर कहा इच्छा करी तो कर लग सका था ए बी बटा इन्हें सामने अहमद छोटे वाले में कौन है, ए डी है। अच्छा, फिर एक कोण कौन बचा था, अहमद से बचा था, ये वाला कोण बचा था क्या, छोटका त्रिभुज से। हाँ भाई, एक ये वाला कोण ले, ये वाला कोण ले, छोटका वाला नहीं लेना। और बड़के वाले में कौन त्रिभुज, कौन कोण बचा था, ये वाला बचा था। मतलब कि बी वाला कोण ये वाले ए वाले कोण के का जी, छोटके वाले ए कोण के का जी बराबर, तो एक के सामने वाली भुजों फिर का हो जी समानुपाती। तो बड़के वाले के हिसाब से देखा जाए तो बी के सामने वाली भुजा कौन है, ए सी का है, बटा ई वाले कोण के हिसाब से छोटके वाले कोण, ई इनके कोण के बराबर है ना। तो बी के सामने वाली भुजा ले कि इनके सामने वाली भुजा ले गए, तो ये ए के सामने वाली भुजा छोटके में क्या है, सी डी क्या है, देखो जो हम सिद्ध करे क्या है, वहां बीसी काम है। हाँ यहाँ पर बीसी है, मैं सी बी लिखा था, सी बी लिख दे, कोई दिक्कत, सी बी लिख दे। उसके बाद ए सी है, ए सी के बजाय सी ए लिखा था, वो सी ए लिखे थे। सीए काम है, हाँ सीए है। ओके बाद का ए भी काम है, कहूँ ये भी देखा है, ये नहीं किया पार्ट नहीं लेगा अपन लोग को। तो हिमा का ले ले सी बी बटा सी ए बराबर है सी ए बटा सी डी। इनका एक ही गुणा, उनका एक ही गुणा, ठीक है जी, सी बी गुणे सी डी बराबर है सी ए गुणे सी ए ना, स्क्वायर हुई। देखा आगे लिख देते हैं, सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी गुणे सी डी, ये सिद्ध करेगा, लिख लिया। फिर हमें 14 नंबर देखा, चौदह में है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी एक मध्यिका ए डी के एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा मध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। अब बनाए पहले त्रिभुज बना लिया ए बी सी, ई लगा रहे, वो वाला बना दे रहे, एक नाम है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी ए सी तथा मध्यिका ए डी, मध्यिका काट है ए डी, मध्यिका ए डी। अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू पी आर पी एम के समानुपाती है। पी क्यू पी आर पी एम, ये दोनों आपस में कहाँ है, समानुपाती, भुजा समानुपाती है। मतलब ई वाली भुजा ए के समानुपाती है, ई वाली भुजा ए के और बीच वाली मेल मध्यिका मध्यिका के समानुपाती। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर समरूप है। सिद्ध करेंगे बड़ा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का है समरूप। तो यही तरह की पिछली सवाल दे रहे हैं, लेकिन अंतर ओमा का रहा है, ओमा नीचे वाली भुजा दे रहा है, नीचे वाली समानुपाती है, लेकिन एमा नहीं दे रहा है ना, एमा केवल ऊपर ऊपर वाली भुजा दे रहा है बस। तो एमा हमको कुछ संरचना करे पड़ी, ऐसे तो बनावे पड़ी हमको का
एक चतुर्भुज के रूप में। बन गया एक चतुर्भुज। जैसे नाम कुछ रख दिया के, रख दे भाई के, और इहो कैसे बढ़ा देखो, यह समांतर चतुर्भुज, के नाम एन रख देगा, रख देगा। तो अगर ध्यान से देखा तो ई वाली भुजक बराबर हो क्या, और ई वाली भुजक बराबर हो, कैसी कौन चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज कह सका था। चारों भुजा ई भुजा आपस में बराबर यहाँ है, समांतर चतुर्भुज तो होवे करे ना। अब देखा जाए कैसे कि ई नहीं पता कि ई भुजा बराबर यह है, लेकिन समांतर तो है, तो सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो चुका है। तब हम अपने लोग देखा एक थोड़ा बढ़ा देते हैं, एक थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, बन गया। अब अगर ध्यान से देखा तो त्रिभुज देखा एमा ए बी क्या है, ए बी बटा पी क्यू समानुपाती क्या है, ए डी बटा पी एम। अगर हम ए डी को दुगना कह दे तो ए के हो जाएगा, हम क्या कह देते हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर 2 ए डी बटा 2 पी क्यू पी एम ना। अगर एक हम दुगना कह दे तो कितने बराबर है, ए के बराबर है, यहाँ लिख सकी तो ए बी बटा पी क्यू बराबर है, एक मान पूरा एक हो जाए ना, एक बटा एक पूरा नाम पी एन हो जाए। इतना समझ में आया। तो एहमा ए सी एक खेल दिया का भुजा, ए सी बटा पी आर, पी आर। तो काम ए सी की जगह पे बी के नहीं लिख सके, बराबरी थोड़ी, एसी की जगह लिख दे बी के बटा पी आर के जगह पे क्यू एन लिख देगा। काहे लिख सके अपने लोग, काहे से कि एन और एन बराबर हो जाए, काहे बराबर क्या है, इसके एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा का होगा बराबर। तो ई वाली भुजा बराबर हो जाएगी, और ई वाली भुजा बराबर, थोड़ी दिक्कत। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा का बी के बटा क्यू। अब अगर ध्यान से देखा तो ए बी यानी कि ई वाली भुजा बटा में पी क्यू यानी ई वाली भुजा, फिर ए के मतलब बड़की वाली भुजा, फिर यहाँ से पी एन मतलब बड़ी वाली भुजा, और के बाद बी के और बटा क्यू एन। तो ध्यान से देखा तो ये त्रिभुज बनता है का, यहाँ ये दोनों त्रिभुज आपस में का हो गए समरूप। तो लिखा कौन, यस 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 समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी के का हो जाए समरूप केकरे, त्रिभुज पी क्यू एन के। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये वाला कोण के बराबर हो जाए,
और ई वाला कोण ई वाले कोण के बराबर हो जाई, और ये बड़का वाला कोण बड़के वाले कोण के बराबर हो जाई। लेकिन अपने लोग को सिद्ध करेंगे ये वाला त्रिभुज ना, तो कौन कोण ले पड़ी अपन लोग का एक लेवे कह देखा का ने ले काल के आधा त्रिभुज आधा कोण है ऐसा जगह जे का हमको लेंथ नहीं है, और इहो में आधा कोण ऐसा जगह जे का हमको लेंथ नहीं है, एक पूरा कोण ऐसा जगह जे का हमको लेंथ नहीं है। ये वाला कोण से मतलब है अपने लोग का ऐसी मतलब है नहीं मतलब है। तो कौन लेवे ये वाला कोण, इधर देखा ध्यान से। तो इंजन पे कोण कौन BAD कोण BAD कह दीगा पूरा BAD बराबर हो जाए क्या करे कोण QPN के, समझ में। अब अगर ए पलझा वाला समरूप आज ऊ पलझा वाला समरूप हो जाए आपस में, तो हम लिख देते इसी प्रकार त्रिभुज ABK वो समरूप हो जाए त्रिभुज PRN के समरूप हो जाए। अगर ए दूसरे समरूप आंख फिर इनके कोणों बराबर होई तो एक ही वाला कोण इनके कोण के बराबर हो जाए, और सी वाला कोण आर वाले कोण के बराबर हो जाए, और एक ही के वाला कोण एन वाले कोण के बराबर। फिर वही में ये समस्या इनका लेंथ नहीं है कैसे कि आधा कोण ऐसे रहेगा जे काम का लेंथ नहीं है त्रिभुज का, ये पूरा कोण ऐसे रहेगा जे काम का लेंथ नहीं है, तो हमको यह कोण लेगा। तो हमारे कोण CAD कोण CAD का के लिखा पूरा के ये बराबर ये कोण RPN के बराबर होगी ना होगी। अब क्या करब ये दोनों समीकरणों को जोड़ दे, पहले जोड़त काहे लिए काहे कि ई वाला त्रिभुज ई वाला कोण आपस में जुड़ जाए, ई वाला कोण आपस में जुड़ जाए, तो हमका पूरा एक कोण पता चल जाएगा कि पूरा P का कोण पता चल जाए। हम ये चाहत रहे हैं कि हमारे A और P बराबर सिद्ध हो जाए, ताकि ये वाला त्रिभुजों को सिद्ध करने में आसानी रहे समरूप। अब क्या करें, एक का कहते समीकरण नंबर 2, एक कहते समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 + 2, तो समीकरण 1 में क्या है कोण BAK बराबर है कोण QPN के और इनके लिख दे कोण CAK बराबर है कोण RPN के। अब ये दोनों कोण जब आपस में जोड़ दे तो ये दोनों कोण जुड़ जाये तो बड़ा वाला कोण बन जाये का A भाई ई वाला कोण और ई वाला कोण ई दोनों कोण आपस में जुड़ जाये तो इससे बड़ा कोण बन जाये नहीं, तो नाम का हो जाए BAC ये नाम पड़ जाये। ये दोनों कोण जब जुड़ गवा एक अच्छा एक लाइन और बढ़ा दे BAK + CAK बराबर हो जाये QPN + RPN। ये दोनों जोड़ दे तो कितना हो जाए कोण BAC ये बराबर है कितना कोण ई वाले QPR कम करा थोड़ा हो रहा है कि चमकत हुई ना देखो चमका रहा ये लिख दी। चलो ध्यान से देखा दो कोण बराबर है का, और अपन लोग की त्रिभुजवा में AB बटा PQ ये बराबर हो जी कितने AC बटा PR दोनों बराबर हो जी समानुपाती। काहे बराबर है क्या की दिया है इसकी तबियत दे रहा है, देखा ये दे रहा ना की तबियत है बस हम इनका ले ले और इनका ले ले इनका तो लिख ले इनका काहे नहीं ले काहे से मध्यिका है और मध्यिका का पूरा बड़का वाला त्रिभुज से कर मध्यिका कौन काम आई ना ये बरोबर नहीं। तो दो भुजा का है समानुपाती है। अब एम कोणों मिल गया अपने लोग को बराबर कि ये वाला कोण के बराबर है, तो लिख दिया अपना कोण A बराबर है कोण P के।
तो देखा है दो भुजा बराबर है कि कोण, तो लिखा आता है एस एस ए समरूपता नियम से त्रिभुज, कौन त्रिभुज? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का हो जाए समरूप, त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर। आए समझ में? लिख लेगा, लिख लेना है का? इतना लिखे के बाद अब बाकी के लिए कल पढ़ा जाए। आज के लिए इतना काफी है, ठीक।